हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित क्लासेज पर। आज का जो टॉपिक है वो आयत के बारे में है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आयत से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये काफ़ी बेसिक भी मैथ है। तो देखिए, आयत से संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप आयत को एक अच्छे फिगर के माध्यम से समझिएगा। तो देखिए, आयत, तो आयत जो होता है तो आयत का एक नियम है कि आयत की जो लंबाई जो होती है वो बड़ी होती है और चौड़ाई जो होती है वो छोटी होती है। तो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई बड़ी होती है या तो लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई छोटी होती है। तो इसका आप नामकरण कर दीजिए A, B, C और D। इसका एक कंडीशन ये हुआ कि इसकी लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। सेकेंड कंडीशन, शर्त इसका ये होता है कि इसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो AB बराबर ये CD या तो DC हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आप AD बराबर इस भुजा के बराबर ये भुजा BC हो जाएगी। और तीसरा कंडीशन, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इससे तीन शर्त हुआ कि इसके लंबाई की भुजा बड़ी होती है चौड़ाई की अपेक्षा और चौड़ाई की भुजा छोटी होती है लंबाई की अपेक्षा। दूसरा शर्त, इसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तीसरा कंडीशन कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका इसके अपेक्षा ये बड़ी भुजा लग रही है, तो ये आपका लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई को हम L से सूचित करते हैं। और ये आपका छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा को हम चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई को हम B से सूचित करते हैं। तो देखिए, अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बेसिक क्वेश्चन हम पहले बता रहे हैं आपसे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें तीन चीज़ आपसे पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का परिमाप क्या है, आयत का विकर्ण क्या है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा बुक में कि लंबाई का मान ये इतना, चौड़ाई का मान इतना। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम अपने मन से मान लेते हैं। तो देखिए, लंबाई का मान हम मान लिए 8। कितना मान लिए? 8। आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चौड़ाई बराबर मान लेते हैं 6। तो यहाँ पर किसी न किसी यूनिट दे दीजिए आप, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या जो भी देना कुछ ना कुछ यूनिट दीजिए। तो आप हम 8 मीटर दे दिए, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई आपका 6 मीटर। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका 1 नंबर में, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई का मान 8 दिया हुआ, तो 8 मीटर गुना चौड़ाई का मान कितना माने थे? 6 मीटर। तो यहाँ पर आप दे दीजिए 6 मीटर, तो गुना कर दीजिए। 8 छक 48, मीटर को मीटर में जब गुना कीजिएगा तो पावर जुट जाता है, तो ये आपका मीटर पर पावर 2 हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे 48 वर्ग मीटर। तो आपका आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 48 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल आपका आ गया 48 वर्ग मीटर। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप या परिमिति एक ही होता है, परिमिति। तो आयत का परिमाप या परिमिति ज्ञात करें। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, तो 2 इंटू लंबाई का मान हम कितना माने थे? 8 मीटर। तो आप दे दीजिए यहाँ पर 8 मीटर प्लस चौड़ाई का मान कितना है? 6 मीटर। तो 6 मीटर बराबर
2 इंटू ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए 8 मीटर और 6 मीटर कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो 14 को 2 में गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28 मीटर। तो ये आपका आ गया आयत का परिमाप या परिमिति 28 मीटर। तो देखिए इसी में आपका ये 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरे टाइप से पूछेगा, आपका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। तो देखिए तीसरा टाइप क्या होता है। तो तीसरा टाइप में पूछेगा कि आयत का विकर्ण बराबर होता है आपका फार्मूला √L² प्लस B²। आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √L² प्लस B²। तो देखिए L², तो L का मान आपका कितना है, L का मान आपका 8 है। तो देखिए 8, L का मान 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस B चौड़ाई का मान कितना है 6 मीटर। तो 6 मीटर का होल स्क्वायर पूरे पर आप √अंडर दे दीजिए। तो आप यहाँ से देखिए सोल्व करते हैं। तो 8 का स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 और ये मीटर पर भी स्क्वायर है। तो मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर 6 पर भी था और यम पर भी था, मतलब मीटर पर भी था। अब पूरे पर √अंडर। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 64 और 36, तो 6 4 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1, 6 3 9, 9 और 1 10। तो ये 100 मीटर, मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर पूरे का √अंडर। तो देखिए 100 का क्या करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 और ये मीटर को लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर है तो मीटर गुना मीटर का √अंडर। तो इसमें देखिए वर्गमूल ये आपका हो गया। तो वर्गमूल में क्या होता है 2 का जोड़ा होता है। तो 2 अंक यदि अंदर में हो तो उससे रूट से बाहर निकालना हो तो 1 अंक आपका बाहर हो जाता है। तो ये 10 गुना 10 है तो 1 10 आपका बाहर और 2 मीटर है, मीटर गुना मीटर तो 1 मीटर आपका बाहर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आयत का विकर्ण जो हुआ वो कितना आया 10 मीटर। तो इसी प्रकार से ये तीनों पूछता है।